ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव पे ऐसा हमला बोला कि पूरा सदन हिल गया। शाह के बयान के बाद जहां अखिलेश अपने स्थान पे तमतमा के खड़े हो गए, तो वहीं दूसरी ओर पूरा इंडिया गठबंधन अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। इस बीच सदन में भयंकर हंगामा हो गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बार बार चिल्लाना पड़ा, बैठ जाओ बैठ जाओ। और इससे भी कड़ा कांड कब हुआ जब सदन में प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखनी शुरू की। हालत ये हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सदन छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। अमित शाह ने अखिलेश यादव को ऐसा क्या कह दिया कि सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ, और क्यों प्रियंका के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन छोड़ के भाग खड़े हुए, ये सब कुछ मैं आपको अपने 60 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चल रही है। विपक्षी सांसदों के गंभीर सवालों में मोदी के मंत्री ऐसा उलझे हैं कि वो एक ओर जहां वो आए बाएं साए बयान दे रहे हैं, तो दूसरी ओर संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा कांड कर दिया है। आपको बता दें कि सदन में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने ना सिर्फ संसद को हिला के रख दिया है, बल्कि देश की गंगा जमुनी तहजीब पे सवाल उठा दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पे तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा जवाब सुन लीजिए, आतंकियों का धर्म देख के दुखी मत होइए। इतना ही नहीं, उन्होंने तंज कसते हुए पूछा, पाकिस्तान से आपकी क्या बात होती है। ये बयान सुनते ही सदन में हंगामा मच गया। विपक्षी सांसदों ने इसे मुस्लिम समुदाय पे सीधा हमला बताया। अखिलेश और अमित शाह के बीच क्या कुछ हुआ, आप भी जरा देखिए। आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर, ओके, कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई, आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। आपको बता दें कि अखिलेश ने जवाब में सरकार से सवाल किया कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान खतरा है तो चीन तो राक्षस है जो हमारी जमीन और बाजार छीन रहा है। अखिलेश ने यह भी पूछा कि आखिर कौन सा देश पाकिस्तान को मदद दे रहा है और सरकार इस पे चुप क्यों है। लेकिन शाह का बयान सिर्फ अखिलेश तक सीमित नहीं रहा, उनकी टिप्पणी ने पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाने पे लिया। आपको बता दें कि कुछ ने शाह की टिप्पणी को सेक्युलर गैंग पे तंज बताया, तो कुछ ने इसे सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला बयान बताया। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या शाह का ये बयान सिर्फ अखिलेश को घेरने के लिए था, या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी एजेंडा था? क्या सरकार जानबूझ करके आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों को धार्मिक रंग दे रही थी? हालांकि सब
के बीच जो है प्रियंका गांधी के जम की सरकार की उसने धच्चे उड़ाई है। उनके भाषण ने पूरी बीजेपी को हिला के रख दिया है। 29 जुलाई को लोकसभा में प्रियंका ने ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने 1 घंटे तक आतंकवाद और इतिहास पे लेक्चर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि पहलगाम हमला हुआ कैसे। प्रियंका ने सरकार से पूछा कि खुफिया चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने एक नवविवाहिता का जिक्र किया जो इस हमले में विधवा हो गई और कहा कि सरकार को पीड़ितों के दर्द का जवाब देना चाहिए। आपको बता दूं कि प्रियंका का भाषण शुरू होते ही बीजेपी सांसदों में खलबली मच गई। खबरों के मुताबिक खुद पीएम मोदी सदन छोड़ के चले गए। विपक्ष ने इसे सरकार की कमजोरी बताया। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग खुद को देशभक्त कहते हैं वो ट्रंप के सीज फायर के दावों पे चुप क्यों हैं? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया, जिसे विपक्ष ने भारत की कूटनीति हार बताया। प्रियंका ने सरकार की विदेश नीति पे भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद सरकार ने सिर्फ प्रचार किया, लेकिन असल में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उनके इस भाषण ने ना सिर्फ सदन में हड़कंप मचाया है, बल्कि सोशल मीडिया पे भी तारीफ बटोरी। कई यूजर्स ने लिखा है कि प्रियंका ने बीजेपी की पोल खोल दी। प्रियंका ने कैसे सरकार के धच्चे उड़ाए, आप भी जरा सुन लीजिए। आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था, तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था। एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। राजनाथ जी। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि क्या प्रियंका का भाषण सिर्फ सियासी था या फिर वाकई सरकार की नाकामियों को उजागर करने की कोशिश की? और पीएम मोदी का सदन छोड़ना क्या उनकी कमजोरी दिखाता है? ऐसे में अगर अमित शाह की टिप्पणी और प्रियंका गांधी के भाषण को अगर जोड़ के देखें तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या मोदी सरकार जानबूझ के देश को सांप्रदायिक आधार पे बांट रही है? शाह का आतंकियों के धन पे तंज सिर्फ एक बयान नहीं था। विपक्ष का आरोप है कि ये सरकार की उस पुरानी रणनीति का हिस्सा है जो समाज को बांट के वोट हासिल करती है। पिछले कुछ सालों में चाहे सीए हो, एनआरसी हो या फिर धार्मिक आधार पे दी जाने वाली बयानबाजी, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी का मकसद सिर्फ सियासी फायदा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी धर्म को हथियार बनाती है। हम हर धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन बीजेपी एकता नहीं, दूरी चाहती है। अमित शाह ने दावा किया कि 2014 से 2024 तक भारत में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ, लेकिन पहलगाम हमला जिसमें 26 लोग मारे गए, क्या ये दावा खोखला नहीं करता? विपक्ष का कहना है कि सरकार आतंकवाद पे ठोस कदम उठाने की बजाय जो है सिर्फ प्रचार में ही लगी रहती है। ऑपरेशन सिंदूर को भी विपक्ष ने मीडिया मैनेजमेंट करार दिया। सोशल मीडिया पे भी लोग सरकार की नीतियों पे सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि शाह का बयान मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर इसे विपक्ष की सेक्युलर ड्रामेबाजी बताया है। लेकिन सच है कि ऐसी बयानबाजी से समाज में तनाव बढ़ता है और देश की एकता को नुकसान पहुंचता है। भारत सरकार ने बताया है कि ऑपरेशन महादेव हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दावा किया है कि इस ऑपरेशन में पहलगाम हमले के तीनों आतंकी सुलेमान, अफरान और जिब्रान मार गिराए गए। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया, लेकिन कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि अगर इस सरकार इतनी चौकस थी तो आतंकी सैनिकों की वर्दी में कैसे घुस आए? शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के भड़काऊ बयान के बाद भी सरकार ने सतर्कता क्यों नहीं बढ़ाई? आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के भाषण ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि बीजेपी की सियासत धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है। शाह के बयान ने मुस्लिम समुदाय को आहत किया है और प्रियंका के भाषण ने सरकार की नाकामियों को उजागर। दोस्तों, विपक्ष का कहना है कि सरकार को ऐसी बयानबाजी छोड़ करके असल मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे बेरोजगारी हो गई, किसानों की समस्या हो गई और राष्ट्रीय सुरक्षा। अखिलेश यादव ने कहा कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है,
प्रियंका गांधी ने भी यही बात दोहराई कि सरकार को पीड़ितों के दर्द का जवाब देना चाहिए, ना कि सियासी खेल खेलना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सरकार धर्म खेलना बंद करेगी या फिर क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी लेगी कि नहीं लेगी? क्या ऐसी बयानबाजी से देश का भला होगा? दोस्तों, आप जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि सरकार जानबूझकर के समाज को बांट रही है या फिर विपक्ष सिर्फ सियासी ड्रामा कर रहा है? जो भी राय हो लिख दीजिएगा।